सभी को राधे राधे। जल्दी शायद आज की क्लास शुरू होने वाली है। सभी को आज की सदर जय श्री कृष्ण। हाँ टावरों तो आ गए होंगे आप सभी में, उम्मीद करता हूँ। सभी को सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद है, सभी सरस्वती मैया की जय, सभी गजानन गणपति महाराज की जय। देखो आ गए होंगे, हाँ कमेंट आने लग गए तो फिर आपको कमेंट न पढ़ते हुए अपन पढ़े पर थोड़ा सा ध्यान देते थे, ठीक है, ताकि हम अपना काम करें और अपनी पढ़ाई चलती रहे। हाँ सर पढ़ाने लगे थे तो ठीक है बेटा, पढ़ा रहे। रवि शर्मा राम 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 राम, दिव्यांश राम राम, दीपक राम 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 राम। हाँ चलो आते वाले आते हैं, आने वाले आते रहेंगे। चलो अपन तो अपना काम करते, अपन अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देते, ठीक है। चलो ठीक है सर, पढ़ाने लग जाओ। ओके बेटा ओके, 50 आ गए, 50 और आने वाले ही आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान देते अपन ने कल धरातलीय खनन को दो प्रकार होते हैं, भूमिगत खनन होता है, धरातलीय खनन। अपन ने भूमिगत पढ़ लिया तो धरातलीय होता है, ठीक है। जो धरातलीय खनन होता है जो भूमि के कम गहराई में होता है, ठीक है, वो भूमि के कम गहराई में होता है। वह खनिज जो भूमि के कम गहराई में होता है धरातल खनन कहलाता है, ठीक है। तो आप सर पढ़ा दीजिए, ठीक है बेटा पढ़ा रहे। देखो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हुए, बल्कि हाँ ठीक है सर पढ़ाओ। अपन पढ़ेंगे धरातलीय खनन। क्या पढ़ेंगे? धरातलीय खनन। बेटा ये थोड़ा सा ध्यान में देना है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा मामूली सा है, जो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो ये धरातलीय खनन होता है, इसमें धरातलीय खनन में, इस खनन में क्या होता है टाबरो, जो सुरक्षात्मक उपाय होता है वो सस्ता होता है। सुरक्षा आत्मक जो उपाय होते हैं वो क्या होते हैं? सस्ता होता है उपाय। आसान होता है खनिज, आसान होता है, ठीक। सुरक्षित उपाय सस्ता होता है, आसान होता है, और इसमें जो उत्पादन, इसमें उत्पादन जो सुरक्षित उपाय होते हैं कम खर्च में मिलते हैं। उत्पादन कम खर्च में होता है, किसमें होता है? कम खर्च में होता है, इसमें होता है कम खर्च में होता है। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसमें जो खनन होते हैं, इसमें जो खनन में जो खनिजों के जो खाने होती है, जो खनिजों की जो खाना होती है वो के कम गहराई में होती है। खाने क्या होती है? कम गहराई में होती है, कम गहराई में होती है। किसमें होती है? कम गहराई में होती है। बस ये हो गया अपना टॉपिक पूरा। धरातलीकरण ये आसान होता है, सुरक्षात्मक उपाय होता है। इसमें सुरक्षात्मक उपाय कम कम सस्ते में मिलते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते, कम खर्च में मिलते हैं। उत्पादन कम खर्च में हो जाता है। खनन में जो खनिजों की जो खाने होते हैं कम गहराई में होती है, और उत्पादन शीघ्र हो जाता है। बस यही तो काम, और क्या बात है बेटा, मैंने यही तो समझा रहा हूँ, ठीक है। 4-5 बातें बेटा याद रख लेना। हाँ सर याद रख लेंगे। पूजा वर्मा, ठीक है बेटा। बस ये एक बात है, क्या बात है? धरातलीकरण। धरातलीकरण आसान होता है, सुरक्षित उपाय अच्छा होता है। इसमें में जो खाना होती है कम गहराई में होती है, धरातल के रेट। और इसमें जो उत्पादन कम खर्च में होता है, ज्यादा गहरे में खाने में होती है, इसलिए कम उत्पादन हो जाता है, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और सुरक्षात्मक उपायों में कम खर्च होता है। बस ये होता। और ये आसान होता है, आसान होता है धरातलीय खनन, इसको आसान होता है। खाने कम गहरे में लिखा आसान होता है इसमें। यह वाला आपका खनन होता है, धरातलीय खनन होगा। मैंने समझा दिया, एक बार में आ गया होगा समझ में, ठीक है। सर नोट लिखवाते हो आप लास्ट में? हाँ बेटा लास्ट में नोट लिखवाते हैं, आराम से क्लास देखते रहो, लास्ट में लिखवा देंगे। आगे चलो, आप देखो खनिज खनन को जो प्रभावित करने वाले 2 कारक बताए मैंने, नहीं बताए? आर्थिक कारक होता है एक, भौगोलिक कारक होता है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? कारक 2 होते हैं, ठीक है। पहला कारक होता है आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। दूसरा होता है आर्थिक कारक। तो पहला भौगोलिक कारक पढ़ते हैं, ठीक है। भौगोलिक कारक पढ़ते हैं, 2 कारक होते हैं, पहला भौगोलिक होता है, दूसरा आर्थिक होता है। पहला भौगोलिक कारक पढ़ लेते हैं। इसमें जो खनन होता है टाव, इस भौगोलिक कारक, इसमें जो क्या होता है? खनन होता है। खनन समझ रहे हो? जो खनन होता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। इसमें जो खनिजों के जो पदार्थ होते हैं, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं क्या होते हैं?
खनिज पदार्थ, पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। इसमें जो खनिज पदार्थ, हाँ कितना कमेंट आ रहा है तो सर इसके बाद आपने क्या पढ़ाया था बेटा? इसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्लास अपलोड हो चुकी है, देख लेना। सर अभी तक क्लास अपलोड नहीं की इसलिए पूछ रहा, बट अभी क्लास अपलोड नहीं हो सकता, वो टेक्निकल प्रोग्राम आ जाए तो हो सकता है उसकी वजह से क्लास अपलोड नहीं हुई, फिर कर देंगे, ठीक है। पदार्थ, जो पदार्थ होता है, पदार्थ, जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है उसमें जो सन्नी होती है, सन्नी, उपस्थिति, 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 इनको सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, इनको प्रयोग में लाया जाता है। खनिज पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है, शून्य को सम्मिलित किया जाता है, उपस्थिति को सम्मिलित किया जाता है। और इनमें जो खाने क्या होती है? काफी गहराई में होती है। खाने की में होती है, इसमें खनिजों की खाना गहराई में होती है, गहराई में होती है। खनिजों को खाने क्या होती है? गहराई में होती है। और आगे चलते इसमें खनिजों खाने क्या होती है? गहराई में होती है। और इसमें खनिज पदार्थों, शून्य, उपस्थिति को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। इसमें खानन क्या में काफी गहराई में होते हैं, खनन काफी गहराई में होते, खाने काफी गहराई में होती है। इसमें उत्पादन की जो मात्रा, खनिज उत्पादन की मात्रा से कम प्रतिशत में होता है। खनिज उत्पादन की मात्रा, खनिज उत्पादन की जो मात्रा होती है वो किसमें होता है? कम प्रतिशत में होता है। किसमें होता है? कम प्रतिशत में होता है। क्यों? अगर खनन ज्यादा गहराई में तो खनिज में खनन को व्यय को बढ़ा देती है। अगर जिसमें जो खनन ज्यादा गहराई में होता है, जिसमें खनन ज्यादा गहराई में होता है तो उत्पादन कम प्रतिशत में होगा। लेकिन इनमें जो खनिज ज्यादा गहराई में होता है, अगर इसमें खनिज ज्यादा गहराई में होता है तो खनन को व्यय को बढ़ा देती है। खनन को व्यय को व्यय को क्या करा देती? बढ़ा देती है। बढ़ा देती है। क्यों? खनन व्यय को, मतलब हो सकता है खनन व्यय को बढ़ा देती है। अधिक आय ज्यादा देनी पड़ जाए, वहां पर यातायात के संसाधन नहीं जा सकते, वहां पर खनन ज्यादा गहरा में तो खनन व्यय को बढ़ा देती है। उसमें आय को बढ़ा देती है, व्यय को बढ़ा देती है, खनन व्यय को बढ़ा देती है। वहां पर अधिक खाने को लग जाए, ज्यादा खनन निकल जाए तो धरातल का अंदर कम गहराई में हो तो ज्यादा खाने चलने लग जाती है, हो सकता है भाई, है ना। खनन को व्यय को बढ़ा देती है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना। बाकी खत्म हो गया भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में क्या ज्यादा आसान है बेटा? बहुत आसान है। भौगोलिक कारक में यह होता है कि खनिज पदार्थ होता है, इसमें शून्य होती है, उपस्थिति को सम्मिलित किया जाता है, और इसमें खाने कम गहराई में होती है, और इसमें जो खनिज की मात्रा कम परसेंट में होती है तो खनन को व्यय को बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती? खनन को व्यय को बढ़ा देती है। यानी खनन व्यय का मतलब होता है खनिज व्यय को बढ़ा देती है। अगर कम गहराई में होती तो हो सकता है वहां की खनन व्यय को बढ़ा दे, वहां लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ा दे, ये वाला होता है। पैसा बढ़ा सकती है, ठीक है। खनन व्यय, खनिज खनन व्यय को बढ़ाती है, खनिज के व्यय खनन को व्यय को बढ़ाती है। ये आप बात रखना आप, ठीक है। हर सर्व व्यय के तो बहुत सारा अर्थ निकलता है। हाँ बेटा बहुत सारा अर्थ निकलता। व्यय का पैसा भी होता है, आय भी होती है, पूंजी भी होती है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब खनन व्यय को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि वहां की खनन को बढ़ा देती है, खनन को बढ़ा देती है, वहां के पैसे को बढ़ा देती है, वहां की पूंजी लेन देन की बढ़ा दी, उधार लेन देन नगद, ये उसको खनन खनिज को व्यय को बढ़ा देती है। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगला कारक देखो, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक देखना है आपको। आर्थिक कारक में तो वो सस्ता होता था, क्या नहीं बोले 10 4 5 अक्षर है वो है आपको याद करने हैं, ठीक है। बट ठीक है, आर्थिक कारक, आर्थिक कारक ज्यादा थोड़ी होता बेटा। इसमें तो क्या बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो बाहरी बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। बस प्रभावित करने वाले दो कारक याद रखना, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक, बस हो ज्यादा कुछ याद नहीं। अब आर्थिक कारक में जो इसमें मांग क्या होती है? मांग होती है। इसमें क्या होती है? पहली मांग होती है, विद्यमान तकनीकी ज्ञान होता, विद्यमान तकनीकी ज्ञान होता था, तकनीकी ज्ञान होता है इसमें, तकनीकी ज्ञान होता है इसमें, ठीक है। यातायात का साधन होता है इसमें, यातायात, पूंजी उपलब्ध होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? पूंजी उपलब्ध होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? पूंजी उपलब्ध होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? इसमें पूंजी उपलब्ध होना चाहिए इसमें, पूंजी क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए इसमें, पूंजी क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए इसमें। आई समय मांग, विद्यमान तकनीक ज्ञान होना, पूंजी उपलब्ध होना है ताकि यातायात, याद और श्रम को दे से कम,
श्रम के व्यय को अतः श्रम के व्यय को क्या करती है, बढ़ा देती है। अब इनको व्यय को बढ़ा देती है, व्यय को बढ़ा देती था, बढ़ा देती क्या, बस बढ़ा देती। इतना सा याद रखना, बढ़ा देती। क्यों बढ़ा देती? अगर मांग यदि हो कि आर्थिक कारक, तो हम मांग विद्यमान तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, मशीनें की आवश्यकता होती है, पूंजी उपलब्ध होगी, तो यातायात श्रम को, श्रम है ना, मजदूरों को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती? मजदूर, मजदूरों को क्या करती हो, बढ़ा देती है। बस ये बात याद रखना, मजदूरों की करती हो, बढ़ा देती है। बस और तो कुछ याद नहीं करता। व्यय को, मजदूर के व्यय को बढ़ा देती है। अधिक पैसा होगा तो यातायात के साधन उपलब्ध होना चाहिए, आपके मजदूर जरूरी होता है इसमें, पूंजी उपलब्ध होती है, तो यातायात श्रम सब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसको व्यय को क्या करती है, बढ़ा देती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक बार और देख लो, इसको देखना तो पड़ेगा ही आपको। अब देखो इसमें मांग, आर्थिक कार्य में मान विद्यमान तकनीकी ज्ञान होता है, पूंजी उपलब्ध होना चाहिए, और यातायात और श्रम भी अपने पास, यातायात और श्रम के, यातायात और श्रम के व्यय को क्या करती है, बढ़ा देती है, पैसा बढ़ा देती है। अगर यहाँ पर लेन देन की चीजें अधिक चलने लग जाती है, उसमें भी ऐसा ही होता है टाब्रो। भौगोलिक कारक में उसमें खनन को, व्यय को बढ़ाती है। यदि खनन करने लग जाते हैं वहां पर, खनन को बढ़ाती है, खनिजों के खनन को बढ़ाती है। इसमें यातायात और मजदूरों को बढ़ाती है, उनके पैसों को बढ़ाती है। बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो लिखो, आखिरी बचा अपने पास विवृत खदान। क्या बचा अपने पास? विवृत खदान। बस आखिरी बचा जिसमें आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। विवृत खदान बचा अपने पास। क्या बचा? विवृत खदान बचा। अगला एक अपने पास विवृत खदान, विवृत खदान बचा अपने पास। क्या बचा? विवृत खदान। देखो आप, विवृत खदान यह होता है, इसे धरातलीय खनन कहा जाता है। धरातलीय खनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धरातलीय खनन कहते हैं। बस पहले पॉइंट पे कि आपके पास विवृत खदान, इसको धरातलीय खनन का कहा जाता है, ठीक है। इसमें सुरक्षात्मक उपाय होते, पूर्व उपाय होते, वो कम खर्च में मिलते। सुरक्षात्मक पूर्व होते, सुरक्षा आत्मक जो उपाय होते हैं, उपाय होते, उपाय होते, उपाय होते हैं, वो कम खर्च में मिलते। किसमें मिलते हैं? और कम खर्च में क्या होते हैं? सुरक्षा में उपाय जो होते हैं खर्च में मिलते, ज्यादा पैसे में नहीं मिलते, ठीक है। और इसमें जो उत्पादन शीघ्र होता है, उत्पादन क्या होता है इसमें? उत्पादन शीघ्र होता है। क्या होता है इसमें? शीघ्र होता है, ठीक है। उत्पादन शीघ्र होता है इसमें, आसान होता है इसमें, अधिक अधिक होता है इसमें। उत्पादन शीघ्र, अधिक और आसान होता है इसमें। ये इसका विविध खदान होता है। विविध खदान में जो एक पॉइंट अपने पास, इसे धरातलीय खनन कहा जाता है। बस ये बात याद रखना है। और इसे सुरक्षात्मक उपाय होते हैं, कम खर्च में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें उत्पादन शीघ्र, आसान और अधिक होता है। बस ये समाप्त हो गया आपके पाठ। बाकी कल पढ़ लेंगे अपन। हाँ सर, कल पढ़ा देगा, ठीक है। देखो अब आगे लिख लेता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर खनन, ये क्वेश्चन नहीं उठता है यहाँ से, जहाँ से उठता है क्वेश्चन मैंने समझा दिया, और आगे कोई बात नहीं है। तो जहाँ से क्वेश्चन उठता है मैंने वहां से क्वेश्चन समझाया, और जहाँ पर नहीं उठता है उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं उठता है आपका। जहाँ से उठता है मैंने बता दिया, ठीक है। लिखो नोट्स, हेडिंग डालो। दूसरा पॉइंट होता है अपने पास धरा से लिखो, धरा, चलिए लिख लो। तो आप लोग धरा से लिखो जल्दी। धरातलीय खनन, यह खनन में, एक खनन अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित, सस्ता होता है, ठीक है, होता है। और देखो टब, और इसमें सुरक्षा आत्मक उपायों में अतिरिक्त खर्च, कम खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, कम होता है। वे इसमें 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 खनन खनन
ठंडा या खाने कम गहराई में होती है। टाप येलो, अगली हेडिंग डालो। खनन खनिज को प्रवेश करने वाला, खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक दो होता है। पहला लिखो भौगोलिक कारक, दूसरा लोग आर्थिक कारक। नहीं लिखो तो लिखो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं, बोले अब लिखना चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है लिखो, लिख लिया होगा, ब्रेक लगा लो वीडियो पे, लिख लेना फिर आप अपलोड होने के बाद। जैसे मैं बोलता जाऊँ आप लिख लिया करो, ठीक है, मैं बोलता हूँ आप लिख लिया करो। साथ साथ लिखा करो। भौगोलिक कारक, हेडिंग वाला पहला भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक हेडिंग डालो इसमें, ठीक है डालो, लिखो। इसमें खनिज पदार्थों पदार्थ पदार्थ खनिज पदार्थ पदार्थों पदार्थों इसमें खनिज पदार्थों श्रेणी इसमें खनिज पदार्थों श्रेणी, बाकी क्या बोल रहे हैं, इसमें खनिज पदार्थों श्रेणी, देखो खनिज पदार्थों श्रेणी। बंद हो गया बेटा, कमेंट करना आवाज में, सर बंद हो गया सर, आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट बेटा, 1 सेकंड रुकना। हेलो, आ गई आवाज? कमेंट करना हाँ सर आने लग गई। देखो देखो इसमें भौगोलिक कारक, इसमें खनिज पदार्थों श्रेणी को अवस्थिति 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 को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित 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 किया जाता है इसमें इसमें खनन खनिज इसमें खनन गहराई में होती है। खनिजों की मात्रा में कम प्रतिशत
कम प्रतिशत के व्यय को बढ़ा, कम प्रतिशत के खनिजों के व्यय को बढ़ा देती है, खनिजों के खनन के व्यय को बढ़ा देती है, तो बढ़ा देती है। यह लौटा लिखो जल्दी, खनिज के व्यय को बढ़ा देती है, जल्दी से लिखना था, उसके बाद आखिरी और बचा है जल्दी लिख। भौगोलिक कारक में खनिज पदार्थों सैन्य अवस्थिति को सम्मिलित किया जाता है, खनन गहराई में होते हैं, इसमें खनिजों को व्यय को बढ़ा देती है, खनिजों की मात्रा में कम प्रतिशत के खनिजों के खनन को व्यय को बढ़ा देती है। ये लिख लिया होगा आपने, मैंने बोल दिया, ठीक है। हरे अनंत हरे कथा अनंता हे रघुवीर हरे अनंता राम सिया राम ये मेरा एक और है इसमें मांग कौमा तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विद्यमान ज्ञान, विद्यमान विद्यमान तकनीकी विद्यमान तकनीकी विद्यमान उपलब्ध उपलब्ध होना, उपलब्ध यातायात शर्म के व्यय को बढ़ा देता है, कारक है एक कटाव आगे दिस इज फाइनल बचा अपना जल्दी देखो। देखो आर्थिक कारक इनमें खनिज, इनमें मांग, तकनीकी विद्यमान पूंजी की उपलब्धता, यातायात श्रम के व्यय को बढ़ा देती, पूंजी उपलब्ध होने के साथ, ऐसे पूंजी उपलब्ध होने के साथ यातायात श्रम के व्यय को बढ़ा देती है। एक ही बात है, आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने लिखवा दिया, लिख लिया क्या, कमेंट में सॉल्यूशन आंसर लिख दिया है। देखो विवरित खदान, अगली हेडिंग डालो विवरित खदान, विवरित खदान। देखो इसे धरातल लेखन भी कहा जाता है, लिखते चलो साथ साथ लिखो, इसे धरातलीय खनन कहते हैं, खनन भी कहते हैं, कटाव कहते हैं, जिसमें सुरक्षात्मक उपाय, आत्मक पूर्वोपायों, सस्ता वे उत्पादन, शीघ्र वे अधिक होता है, यह लौटा लेगो जल्दी। ये पार्ट आपका समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया, समाप्त, ये पार्ट आपका क्या समाप्त हो गया। सभी को आज की साधारण जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दे।